भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आपको कराने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसकी स्टेटमेंट को समझिए। सबसे पहले अगर आपके पास ये आ सकता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट या स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इफ एफ जेड इज मेरोमॉर्फिक इनसाइड ए सिंपल क्लोज काउंटर सी एंड हैज नो जीरो ऑन सी। एक तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए इनसाइड ए सिंपल क्लोज काउंटर सी और उसका कोई जीरो नहीं होना चाहिए ऑन सी पे, बाउंड्री पे कोई उसका जीरो नहीं होगा। देन डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस पी, वेयर n इज द नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि जो n है वो नंबर ऑफ जीरोज है कि उस फंक्शन के कितने जीरोज हैं। और p का मतलब है p इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड इनसाइड सी, यानी कि इनसाइड सी जो फंक्शन है उसके कितने ऐसे पॉइंट है जिस पे वो नॉट डिफाइंड होता है, उनको पोल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स को हमने p मान लिया। अब प्रूफ में वी नो डेट 1/2 पाई आयोटा एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, यानी कि ये जो कंडीशन होती है अंडर द काउंटर सी वो इक्वल होती है n माइनस पी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल, ठीक है। 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में n पाई, यानी कि जो 2 पाई आयोटा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसमें एफ टी को मतलब एफ जेड को अगर मैं टी मानूं तो एफ डैश जेड डी जेड डी टी बन जाएगा। टी टी अपॉन टी का लॉग टी होता है और उसमें आप टी की जगह वापस एफ जेड। वैसे भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि डेरिवेटिव ऊपर हो फंक्शन नीचे हो और 1 फंक्शन जो है वो लॉग में आ जाएगा, तो इसीलिए इसको लॉग फंक्शन लिखा और इसकी लिमिट सी डाल दी। तो इस सी डालने में जो भी कुछ आएगा ओवरऑल उसको इसने ये लिख दिया डेल सी लॉग एफ जेड, वेयर डेल सी स्टैंड्स फॉर द वेरिएशन ऑफ log एफ जेड एज जेड मूव्स वंस अराउंड, यानी कि जेड जब मूव करेगा तो आपके पास डेल सी जो है कि भाई log एफ जेड की वेरिएशन कितनी है उसको हमने डिनोट कर दिया डेल सी से। अब log एफ जेड ये है इज इक्वल टू में, ये हमारे पास कंडीशन इस फॉर्मूले का हमेशा याद रखना कि log एफ जेड इज इक्वल टू log मोड में तो एफ जेड लिख दोगे प्लस में आयोटा इंटू आर्ग्यूमेंट एफ जेड, ये कंडीशन होती है, याद रखना आप। फिर डेल सी log एफ जेड इज इक्वल टू डेल सी दिस, इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, ठीक है। अब हमारे पास डेल सी log एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एज log एफ जेड इज सिंगल वैल्यूड, ये सिंगल वैल्यूड होता है तो उसकी वेरिएशन होगी नहीं, तो वेरिएशन नहीं होगी तो उसकी जो सिंगल वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली क्या आएगी, जीरो ही सिंगल वैल्यू होगी, नहीं तो फिर वो वेरिएशन अलग अलग आएगी तो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई जो लेफ्ट में था 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में n माइनस पी, इक्वल में जो इसकी वैल्यू सोल्व होकर के आई थी वो ये आई थी, इसकी वैल्यू ये है, उसमें भी ये क्या हो गया जीरो, तो सिर्फ ये बच जाएगा इक्वल में, यानी कि आयोटा डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड ये बच गया। इसमें भी आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दो और डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में n माइनस पी, यही हमें वेरीफाई करना था, यहाँ पे इम्प्रूव हो गया, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।